जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच, और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 को। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। तरीका हमारा बिल्कुल वही होना चाहिए। आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वीडियो को पहले पॉज करें और आंसर दें, फिर तो हम आगे आंसर को देखेंगे ही। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर और गोवा। हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच बस्ती पांडिचेरी में भी थी, माहे में भी थी और चंद्रनगर में भी थी। लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर पुर्तगालियों का, पोर्चुगीज का राज हुआ करता था। एक पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में वहां के जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान हुआ करते थे उनसे गोवा को जीत लिया था और गोवा पे अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक आपसे अगर पूछा जाए तो अल्बुकर्क ही भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अच्छा, एक और गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था नीनो डी कून्हा। उसके समय में लगभग 1530 के आसपास पुर्तगालियों ने गोवा शहर को अपना मुख्यालय बना लिया था। और इससे पहले पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या हुआ करता था? तो इससे पहले पुर्तगालियों का मुख्यालय हुआ करता था कोचीन। कोचीन हुआ करता था इससे पहले पुर्तगालियों का मुख्यालय। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से है। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? ऑप्शन है पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद या फिर मसूलीपट्टनम। तो जो इसका सही जवाब है वो है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इज द करेक्ट आंसर। हम बात करें, इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आने वाले यूरोपी थे वो थे डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है, और ये डच जो थे ये मेनली मुख्य रूप से नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के वासी थे। इन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी पहली डच फैक्ट्री की स्थापना जो है मसूलीपट्टनम के अंदर की थी। 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर डाली थी? तो मसूलीपट्टनम के अंदर। इसके बाद 1610 में इन्होंने चंद्रगिरी के जो महाराज थे उनसे समझौता किया और अन्य फैक्ट्रियां भी वहां पे स्थापित की, और वो जगह थी पुलिकट। 1610 में इन्होंने पुलिकट में अपनी फैक्ट्रीज डाली थी। एक सवाल अच्छा इसमें और पूछा जाता है कि जो बंगाल है, बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कहां पर डाली गई थी? तो बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली नामक जगह पर डाली गई थी, और ईयर था 1627 के आसपास। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली में 1627 में खोली गई थी। अगला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, और यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें, कौन सा सवाल है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो ये जो शासक थे, इसमें ऑप्शन है आपके पास आनंगपाल, वज्रात, देवराज या फिर खारवेल। तो जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब जो है वो है आनंगपाल। आनंगपाल। आनंगपाल वही शासक था जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाई थी। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? तो वो था आनंगपाल। और आनंगपाल को हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नाना भी थे, क्योंकि इनकी जो पुत्री थी, आनंगपाल की पुत्री का नाम था कर्पूरी देवी, और इन्हीं की कर्पूरी देवी का जो विवाह था वो सोमेश्वर के साथ हुआ था, जिनकी संतान हुई थी पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आनंगपाल जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, और पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उनका नाम था कर्पूरी देवी, और पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान से दो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां आपको याद रखनी, आगे हम हालांकि इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई। तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में 1191 में, और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी ठीक एक साल बाद 1192 में। और दोनों लड़ाइयां मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी। पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे?
भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ऑप्शंस आपके पास अफगान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क। आप सबको याद होगा कि मैंने आपको लेक्चर में कराया था कि भारत में दो प्रकार के मुस्लिम इन्वेडर आए थे, एक अरब एक तुर्क। तो हम सभी, मैंने आप सबको बताया था अगर हम अरब इंग्लिश में भी लिखें और टर्किश इंग्लिश में भी लिखें तो ए पहले आता है और टी बाद में आता है, या फिर आ पहले आता है और ता बाद में आता है। तो भारत में सबसे पहले हमला करने वाले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे अरब। और ये पहला हमला जो हुआ था, किसके सफल हमला किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम भारत में हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, या फिर भारत में हमला करने वाला पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसमें जो है बेसिक हमने बात कर ली है, और मोहम्मद बिन कासिम और भारत में पहली विजय पे हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। इससे जो भी सवाल बन सकते हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि दिरहम सिक्का किसने चलाया था, ऊंट की खेती भारत में किसने चालू की थी, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उन सब पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला सवाल हमारे पास कुछ और है, और वो क्या है? पूछा जा रहा है बहुत बेसिक सवाल, ये तो मैं अभी भी आपको डिस्कस करके गया हूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस है 712, 1012, 1025, 1008। तो सही जवाब है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर हमला किया था। और उस वक्त वहां पे जो राजा थे, वहां पे जो राजा का शासन था उनका नाम था दाहिर सेन। दाहिर सेन पे हमला किया था। और इसके बाद सिंध को लूटने के बाद इसने मुल्तान को भी लूटा था, और मुल्तान को लूटने के बाद उस शहर का नाम दिया था द सिटी ऑफ गोल्ड। तो आज के क्लास में बस इतना ही। डेली हम बस 5 सवाल ही करेंगे, 5 सवाल से ज्यादा नहीं, ताकि कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई होती रहे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से